गीता में लिखे हुए उच्च तत्वज्ञान को कर्मयोग, सांख्य योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इनको हमने हमेशा प्रचारित प्रसारित किया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन इत्यादि वचनों का भरपूर सार्वजनिक रूप में प्रसार हुआ, प्रचार हुआ। किंतु गीता जिस मूल कारण से अर्जुन को बताई गई, वह कारण, प्रयोजन, उद्देश्य हम दुर्लक्षित करते हैं या भूल चुके हैं। गीता मूलतः युद्ध में प्रवृत्त होने के लिए लिखी गई। निराश, हताश, किंकर्तव्य मूढ़ अर्जुन को युद्ध के लिए, शस्त्र प्रयोग के लिए, सामने युद्ध प्रवृत्त हुए शत्रु को मारने के लिए, शत्रु का संहार करने के लिए, शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए, शत्रु को पराभूत करने के लिए, शत्रु को समाप्त करने के लिए, शस्त्र प्रवृत्त होने के लिए गीता बताई गई। क्लैब्यम आस्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। क्लैब्य षंढता, नपुंसकता, अपौरुषता, पौरुषहीनता, निस्तेजता, क्षात्रतेजहीनता, इन कुगुणों को, दुर्गुणों को त्याग कर उत्तिष्ठ, उठकर खड़ा हो जा, सतेज हो जा, सिद्ध हो जा। हे परंतप अर्जुन, परंतप दूसरों को संताप देने वाला, दूसरों पर आक्रमण की क्षमता होने वाला, ऐसा अर्जुन तू क्षुद्र हृदय दौर्बल्य, तेरे हृदय में, तेरे मन में जो ये क्षुद्र बिना कारण दौर्बल्य, दुर्बलता, निस्तेजता, हीन भावना, भयगंड उत्पन्न हुआ है, उसको त्यक्त्वा, उसको छोड़ के तू उठकर युद्ध के लिए सज्ज हो जा। क्लैब्य को प्राप्त मत कर, खुद को षंढ, पौरुषहीन, पराभूत, निराश, हताश, ऐसा क्लीब स्वरूप यानी तृतीय पंथी नपुंसक की तरह मत मान। ये तेरे लिए उपपन्न नहीं है, ये तेरे लिए योग्य, उचित नहीं है। जिस क्षत्रिय कुल में, जिस तेजस्वी कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, वहाँ इस प्रकार का हृदय दौर्बल्य, इस प्रकार का क्लैब्य, इस प्रकार का पौरुषहीनत्व शोभा नहीं देता है। इसलिए इनको त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ यानी उठकर खड़ा हो जा। ऐसे श्री कृष्ण का पहला वाक्य सांख्य योग के प्रथम श्लोक में आता है। तो क्या गीता कर्मयोग, ज्ञान योग, अध्यात्म, तत्वज्ञान इसके लिए बताई है? कतई नहीं। गीता का मुख्य उद्देश्य है शस्त्र प्रवृत्त होकर शत्रु पर विजय प्राप्त करना। जिन्होंने अपनी स्त्रियों का अपमान किया, अपनी पत्नी का दूषण किया, अपनी पत्नी का वस्त्रहरण करने जैसा दुस्साहस किया, उस शत्रु के हाथ को मूल से उखाड़ कर फेंकने के लिए, उस शत्रु के छाती को चीर कर उसके रक्त का पान करने के लिए, उसके रक्त में हाथ लाल करके उसी रक्त से अपनी पत्नी की कई साल से छोड़ी हुई बालों को रंग कर उसकी पहली बार फिर से वेणी संहार, वेणी बंधन करने के लिए भीम ने प्रतिज्ञा की। और इस अपनी स्त्री के अपमान का बदला लेने के लिए सूड घेण्यासाठी इस गीता का प्रवर्तन हुआ। आज हमें गलत पढ़ाया जा रहा है कि ये कर्म है, ज्ञान है, भक्ति है, तत्वज्ञान है। नहीं, गीता कहती है माम अनुस्मर युद्ध च, मुझे स्मरण में रखकर तू युद्ध कर। ततो युद्धायुज्यस्व, इसलिए तू युद्ध के लिए खुद को जोड़ ले। युद्धस्व विगतज्वर, अपने मन के सारे संशय किलमिश हटाकर तू युद्ध के लिए प्रवृत्त हो जा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, अगर तू इस युद्ध में, इस संघर्ष में मारा गया तो तुझे स्वर्ग प्राप्ति होगी, क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य करते हुए प्राण त्यागे है। और अगर तुम जीत गए तो इस पूरी धरती का राज्य तुम्हारा होगा, इस पूरी धरती के भोक्ता, सम्राट तुम हो गए। इस प्रकार से जो शस्त्र प्रवृत्ति के लिए अर्जुन को प्रवृत्त कर रही है, उस गीता को समझिए,
शस्त्र सिद्ध हो जाइए शत्रु को मारने के लिए, आक्रमण करने के लिए, शत्रु का निपात करने के लिए, शत्रु को समाप्त करने के लिए, शत्रु को निश्शेष रूप से यहाँ से खदेड़ने के लिए हमें शस्त्र सिद्ध, शस्त्र प्रवृत्त, युद्ध प्रवृत्त, आक्रामक होना ही होगा। और यही गीता का उचित संदेश है। हमारी पीढ़ी को ऐसे मत उलझाइए और मत बहकाइए कि गीता केवल कर्म, ज्ञान, भक्ति, तत्वज्ञान ये बताती है। नहीं, गीता पहले ये बताती है कि जो शत्रु तेरे ऊपर आक्रमण करने के लिए सिद्ध हुआ है, उसे मारने के लिए तू भी उतना ही या उससे ज़्यादा सक्षम और शस्त्र सिद्ध हो जा। गीता में लिखे तत्वज्ञान को प्रसारित करने के कारण हम धीरे धीरे क्षात्र तेज को खो रहे हैं। हमें ये बताना चाहिए कि हमारा धर्म ग्रंथ ये शत्रु पर आक्रमण के लिए, सिद्ध होने के लिए, शस्त्र सिद्ध होने के लिए पहली बार श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि पर बताया है। हमारे सभी देवों के हाथों में शस्त्र हैं। उन्होंने राक्षसों का निपात करने के लिए शस्त्रों के साथ अवतार लिया है। जिस प्रकार नृसिंह ने हिरण्यकश्यपु का अपने नखों से पेट फाड़कर उसका समापन किया, उसका संहार किया, उसका नाश किया, उसका वध किया, वैसे ही शिवाजी महाराज ने उनके शत्रु को उसी प्रकार से पेट फाड़कर मारा था। तो ये संघर्ष, ये आक्रमण, ये विजय इसी बात को पुष्ट करता है, इसी बात को अधोरेखित करता है, इसी बात को प्रोत्साहित करता है कि हम हमारे शत्रु के ऊपर शस्त्र सिद्ध होकर विजय प्राप्त करें। हम ये स्वीकार करने के लिए ही तैयार नहीं हैं कि कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से, कई दशकों से, कई शतकों से कोई हमारे साथ युद्ध कर रहा है। हमें ये पता ही नहीं है कि हम युद्ध में ऑलरेडी हैं और उस युद्ध में अगर सामने वाला शत्रु सातत्य से हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है तो हमने भी हाँ यह युद्ध शुरू है ये मानकर, ये जानकर उस शत्रु पर इसी युद्ध में निर्णायक विजय प्राप्त करने के लिए शस्त्र सिद्ध होना, शस्त्र प्रवृत्त होना, आक्रामक होना अत्यावश्यक है। और यही गीता का उचित संदेश है। ततो युद्धा युद्धस्व, ततो युद्धा युज्यस्व, युद्धस्व विगत ज्वर, त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, माम अनुस्मर युद्ध च। तो गीता का अर्थ, गीता का प्रयोजन, गीता का उपदेश, गीता का संदेश युद्ध करना है, आक्रमण करना है, विजयी होना यह है।